स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशनल लर्निंग में। आज की वीडियो के द्वारा हम 12th जीव विज्ञान के यूनिट जैव प्रौद्योगिकी के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे, जिससे वो आपको आसानी से याद हो जाए। इस यूनिट में कुल 2 पार्ट हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम और जैव प्रौद्योगिकी एम्स का उपयोग। ये पूरी यूनिट आपकी 8 नंबर की है, जिसमें प्रत्येक पार्ट जो है 4-4 नंबर का है। अगर आप इसे समझकर इस पूरी यूनिट के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर समझकर याद करते हैं तो आप आसानी से इसमें 8 में से 8 नंबर ला सकते हैं। चलिए देखते हैं पाठ में इम्पोर्टेंट क्या है। पहला पाठ, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। सबसे पहले आप समझिए जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो जीवधारियों या उनके घटकों का उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाना, जैसे एंजाइम, एंटीबायोटिक्स आदि। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है। वांछित जीन को एक जीव से अलग कर दूसरे जीव में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, और यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग का आधार है, यानी एक जीन को निकालकर किसी जीव से दूसरे जीव में डालना। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, इन्हें आणविक कैंचियाँ भी कहते हैं, और ये डीएनए को विशिष्ट पैलिड्रोमिक स्थलों पर काटते हैं। ये एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लियस 5 या 3 छोर से या किनारों से डीएनए को काटते हैं, और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस आंतरिक स्थलों पर डीएनए को काटते हैं। पॉलीड्रमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम क्या होते हैं। तो ये अनुक्रम जो 5 से 3 दिशा में दोनों लड़ियों पर एक समान पढ़े जाते हैं, और ये प्रतिबंधन एंजाइमों के लिए पहचान स्थल प्रदान करते हैं। आनुवंशिक रूपांतरण के 3 चरण। तो आनुवंशिक रूपांतरण के 3 चरण होते हैं। पहला है वांछित जीन की पहचान या पृथक्करण, मतलब जो जीन हमें चाहिए उसकी हमें पहचान करनी, वहाँ से उसे अलग करना है। दूसरा स्टेप, जीन को क्लोनिंग वाहक से जोड़ना है, जैसे PBR 322, और जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज काम में लेते हैं। तीसरा है पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण, जो परपोषी कोशिका में हम उसे स्थानांतरित करते हैं और वहाँ प्रवेश कराकर फिर परपोषी कोशिका की संख्या बढ़ाते हैं या उसके गुणन करते हैं, और ये चरण पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के आधार हैं। पॉलीमरेज एंजाइम। तो डीएनए संश्लेषण के लिए न्यूक्लियोटाइड जोड़ने वाला एंजाइम पॉलीमरेज एंजाइम कहलाता है। उदाहरण के लिए टेक्यू पॉलीमरेज। क्लोनिंग संवाहक या क्लोनिंग वेक्टर क्या है। तो विदेशी डीएनए को ले जाने और क्लोन करने वाले डीएनए अणु को क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं। इसमें 3 विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकॉन, यानी ORI जीन इसमें होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए, और तीसरा है मार्कर। उदाहरण क्या है क्लोनिंग संवाहक के, जैसे प्लाज्मिड, जैसे इसका सबसे कॉमन उदाहरण है PBR 322 जो एक प्लाज्मिड है। फिर है बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड। प्लाज्मिड का चित्र आपकी बुक में भी है PBR 322 का, और इसका डायग्राम याद कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी कई बार आ चुका है। जैव विद्युत का संचलन, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार प्रश्न आया है। यह एक महत्वपूर्ण जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है जिसमें डीएनए अणुओं को विद्युत क्षेत्र में अगारेज जल जैसे माध्यम में उनके आकार के आधार पर अलग किया जाता है। डीएनए अणु माइनस के होते हैं, ऋणात्मक चार्ज वाले होते हैं, जो एनोड की ओर तेजी से गति करते हैं, और बाद में इथिडियम ब्रोमाइड से अपरंजित करके, और इन डीएनए खंडों को देखा जा सकता है। वेक्टर के 3 उदाहरण मैंने आपको बताया, तो उसको लिख सकते हैं प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज या कॉस्मिड। अनुप्रवाह प्रसंस्करण क्या है, उत्पाद शुद्धिकरण और जांच के लिए। पुनर्योगज डीएनए का अर्थ क्या है, 2 विभिन्न स्रोतों से डीएनए का संयोजन। प्रतिबंधन एंजाइम सुकेंद्र की कोशिकाओं में क्यों नहीं कार्य करते, क्योंकि सुकेंद्र कोशिकाओं में कार्य इसलिए नहीं करते वहाँ डीएनए मिथियोलेटेड होने से। चयनित चिन्ह क्या है, प्रतिजैविक जीन। काइटिनेज एंजाइम का उपयोग कवक कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए या उसको लाइसिस करने के लिए। PCR के 3 चरण। PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहाँ पर हम डीएनए की कई प्रतियां बनाते हैं। इसके 3 चरण हैं, डीनेचरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। ORI का पूरा नाम, तो इसका नाम है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकॉन, और ये संवाहक की एक विशेषता है। बायोरिएक्टर का प्रमुख कार्य क्या है, उत्पादन परिस्थितियां नियंत्रित करना। डीएनए लाइगेज का कार्य क्या है, डीएनए खंडों को आपस में जोड़ना। परपोषी कोशिका में जातीय डीएनए प्रवेश की प्रमुख विधियां क्या हैं। तो एक विधि है रूपांतरण, जिसमें CCL2 उपचार से जीवाणु कोशिका में डीएनए प्रवेश करवाया जाता है। एक है सूक्ष्म अंतःक्षेपण या माइक्रो इंजेक्शन, ये एक सूक्ष्म सुई होती है जिससे हम जंतु कोशिका में डीएनए स्थानांतरित कर सकते हैं। जीन तोप या बायोलिस्टिक
तो यह धातु कणों पर डीएनए चढ़ाकर कोशिका पर बमबार्ड करना। संवाहक उपयोग जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया जैसे एग्रोबैक्टीरियम से संक्रमण करवाकर भी हम जीन को स्थानांतरित कर सकते हैं। बायोरिएक्टर क्या है? तो बायोरिएक्टर बड़े पैमाने पर जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है, जो तापमान, पीएच, O2 आदि नियंत्रित करता है। इसके 3 पार्ट हैं: कंपन फ्लास्क, स्टीरेड टैंक और एयरलिफ्ट फर्मेंटर। ये डायग्राम है इसका आपकी बुक में, और थोड़ा सा आप इसके बारे में याद कर लेना। अनुप्रवाह प्रसंस्करण क्या है? उत्पादन के बाद शुद्धिकरण, पृथक्करण और गुणवत्ता की जांच की प्रक्रिया, जिसमें सेल लाइसिस, क्रोमेटोग्राफी, डायलिसिस आदि शामिल है। मतलब कोई भी प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पाद होता है उसको शुद्धिकरण के लिए अनुप्रवाह प्रसंस्करण किया जाता है। अगला पाठ, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें सबसे पहले है जीएमओ क्या है? जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यह आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ये पादप भी हो सकता है या जंतु भी हो सकता है। इसमें आनुवांशिक पदार्थ को आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों द्वारा कृत्रिम रूप से परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए बीटी कपास, यानी बीटी कपास, कोई भी कपास जो नॉर्मल कपास है उसमें एक जीन डाल दी बीटी, तो वो हो गया बीटी कपास। इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादकता बढ़ाना, रोग प्रतिरोध या पोषण में सुधार करना। बीटी फसलें क्या हैं? तो बैसिलस थ्रिंजेंसिस एक जीवाणु है, उसे बीटी जीन निकालकर और पौधे में डालने से वो फसल बीटी फसल बन जाती है। बीटी टॉक्सिन कैसे कार्य करता है? तो ये टॉक्सिन कीट की आंत में सक्रिय होकर छिद्र बनाता है, जिससे कीट तो मर जाता है लेकिन मानव को हानि नहीं होती। गोल्डन राइस का उद्देश्य क्या है? तो ये विटामिन ए युक्त चावल है जो कुपोषण और अंधापन को रोकता है, और ये भी एक जीएमओ पादप है। आरएनए इंटरफ्रेंस क्या है? तो डीएसआरएनए यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए द्वारा जीन अभिव्यक्त करना, और ये नेमाटोड वायरस प्रतिरोध के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए फ्लेवर सेवर टमाटर। जीएम फसलों के लाभ उपज बढ़ाने में, कीटनाशक कम करने में, पोषण सुधार में और पर्यावरण संरक्षण में। जीएम फसलों की हानि, इसकी हानियाँ भी हो सकती हैं कुछ, जैसे एलर्जी, सुपर कीट, जैव विविधता को हानि और महंगे बीज। बायो फोर्टिफिकेशन क्या है? तो फसलों में विटामिन खनिज बढ़ाना, जैसे आयरन रिच गेहूँ। सूखा सहनशील फसलें कैसे बनाई जाती हैं? DREB जीन डालकर, यानी ड्राफ्ट रेजिस्टेंट जीन डालकर। भारत में अनुमोदित जीएम फसल बीटी कपास है जो बोई जाती है, और बीटी बैंगन जैसे विचार चल रहा है। बायो फर्टिलाइजर का कृषि उपयोग, राइजोबियम जो एक जीवाणु है उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करके फर्टिलाइजर बनाने को बायो फर्टिलाइजर कहते हैं, ताकि रासायनिक उर्वरकता के उपयोग को कम किया जा सके। मानव वृद्धि हार्मोन का उपयोग, तो बोनीबन के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। PGH जीन जो है ई कोली में डालकर इसका उत्पादन कर सकते हैं। ADA कमी का जीन थेरेपी उपचार, रोगी कोशिकाओं में ADA CDA रेट्रोवायरस डाला जाता है जो स्थायी प्रतिरक्षा में सुधार करता है। इंटरफेरोन का चिकित्सा उपयोग, तो वायरस संक्रमण में, कैंसर में, एड्स के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। पुनर्योगज इंसुलिन क्या है? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित इंसुलिन जो है वो पुनर्योगज इंसुलिन या हुमुलिन कहलाती है, और ये प्रथम जो है जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद है, ये आपको याद रखना है। जीन थेरेपी क्या है? दोषपूर्ण जीन को सामान्य जीन में बदलना। ADA कमी के लिए लिम्फोसाइट में ADA CDNA डालकर उपचार किया जाता है। एलिसा का उपयोग क्या है? एलिसा एक तकनीक है जो एंटीजन एंटीबॉडी बंधन पर आधारित है, और एड्स और हेपेटाइटिस के निदान या जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। PCR का चिकित्सा उपयोग, तो DNA प्रतिकृति से रोगाणु पहचान, कैंसर और संक्रामक रोग जैसे कोविड आदि के निदान में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? तो एक ही प्रकार की एंटीबॉडी जब बड़ी मात्रा में निर्मित की जाती है तो उसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। कैंसर या ऑटोइम्यून रोग हैं उनके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। पुनर्योगज वैक्सीन के उदाहरण, तो इसके उदाहरण लिख सकते हैं आप। हेपेटाइटिस B वैक्सीन जो सुरक्षित है क्योंकि इसमें जीवित वायरस नहीं है। बायोपायरेसी क्या है? तो बायोपायरेसी जैविक संसाधनों या पारंपरिक ज्ञान या कोई पौधा या जंतु का बिना सहमति के व्यावसायिक उपयोग करना या उसके चोरी करके व्यावसायिक उपयोग करना, ये बायोपायरेसी कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत में नीम के पेड़ के तेल, तो बासमती चावल का पेटेंट अमेरिका द्वारा किया गया जो पारंपरिक तौर पर भारत का उत्पाद है। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 12th के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।